हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, आप लोग यानी कि इस अक्षर के यानी कि इंग्लिश जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आपको यानी कि इंग्लिश जो है ना पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है ना ये अक्षर देखिए हिंदी में है, आप लोग अगर इसको इंग्लिश में रूपों को याद कर लेते हो, लिखना आपको आ जाता है, तो आप यार इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक एक करके ये सारे हिंदी के अक्षर को कैसे इंग्लिश में यानी कि पढ़ते हैं, बोलते हैं, याद करते हैं, आइए मैं सिखाता हूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे देखिए ये लिखा आपका क, ठीक है, और इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों के होता है। ठीक है, और आपको जो है ना के से क और के एच से ख, जी से ग, अगर आप बचपन में ऐसे याद करे हो तो भाई अगर आप लोग यानी कि नाम लिखना सीखना चाहते हो, इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो, तो कसम से यार ऐसे याद करे हो ना के से क के एच से ख, तो ये वाला जो याद है आप लोग यानी कि अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, आपको जो है ना याद करना है इसी प्रकार से, लेकिन इसमें ए लगा करके। क्या दोस्तों, ए लगा करके। अब कहोगे कि भैया आप जो है ना यहाँ पे ए क्यों लगा रहे हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जितना भी व्यंजन अक्षर आप देख रहे हैं, ठीक है, क से लेकर के ज्ञ तक, सारे अक्षरों में यानी कि एक आध दो को छोड़ करके, जैसे यहां पे देखो लिखा है अंग, उसके बाद से यहां पे देखो लिखा है इय, ठीक है, उसके बाद से देखो ये दो अक्षर को छोड़ करके बाकी जितना भी अक्षर यहां पे आप देख रहे हो, ठीक है, सारे अक्षरों में अ का ध्वनि है। क्या चीज का है, अ का ध्वनि मिला हुआ है। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि ये सारे व्यंजन अक्षर को जब आप याद करोगे तो के ए से क, के एच ए से ख, यानी ए मिलाते जाओगे। अब ए यहां पे मिलाना क्यों है तो यहां पे उसको भी देख लो। जैसे मान लो यहां पे लिखा है र म आ न, ठीक है, ये रमन हो गया। तो क्या आप लोग यानी कि जैसे पहले याद करे हो के से क के एच से ख, अगर उस प्रकार से अगर इसको लिखते हो तो ये लिखने का तरीका आपका सही नहीं होगा। जैसे यहां पे देखो लिखा है आर से र, एम से म और एन से न, तो यहां पे देखो ये जो लिखने का तरीका है ना भाई, कसम से यार 100% गलत है। तो आपको मैंने क्या बताया, आज से आप लोग के ए से क के एच से ख ऐसे याद करेंगे तब आपका लिखने का तरीका इंग्लिश में जो है ना नाम हो कुछ मतलब कुछ भी हो सही होगा। जैसे मान लो यहाँ पे रमन लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो र में जो है ना अ का ध्वनि है, तो हम लोग लिखेंगे आर ए से र, म में भी अ का ध्वनि है तो एम ए से म, और नाम कोई भी हो, कोई भी शब्द हो, लास्ट वाले अक्षर में अ का ध्वनि इंक्लूड नहीं होता है भाई, नहीं मिला होता है। तो हम लोग जो है ना लास्ट वाले अक्षर के साथ में ए नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये इस चीज को ध्यान में रखोगे तो आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे। आइए मैं कंटिन्यू करता हूं और आपको इस प्रकार से सिखाऊंगा ताकि आपको यानी कि इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत यानी कि सहूलियत हो, अच्छा हो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे देखिए क है, तो के ए से क, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी से अंग। जैसे कि मैंने बताया इस अक्षर में और यहां पे य है, दोनों अक्षर में अ का ध्वनि इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, यहां पे देखो च है तो सी एच ए से च, छ है तो सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, उसके बाद से य है तो वाई एन से य। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखो क्या है दोस्तों, ट है तो टी ए से ट, ठ है तो टी एच ए से ठ, ड है तो डी ए से ड, ढक्कन वाला ढ है तो डी एच ए से ढ, एन ए से अड़। अब देखो यहां पे एक बात समझना, अगर आप लोग यहां से लेकर के यहां तक इंग्लिश के अक्षर को मात्रा अगर ध्यान में रखते हो तो आप यानी कि त से लेकर के न तक का इंग्लिश भी सेम वही होता है, लेकिन हिंदी का जो रूप होता है, अक्षर होता है, अलग अलग होता है, उच्चारण भी अलग होता है, लेकिन जो इंग्लिश का अक्षर होता है वो सेम होता है। जैसे यहां पे देखो टी से त यानी टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे देखो डी एच ए से ध, एन ए से न। ठीक है, समझ रहे हो मेरे बात को। चल यहां पे देखो पी ए से प, पी एच ए से फ, और दोस्तों एफ ए से भी फ होता है, यानी एक ही अक्षर है और इसका इंग्लिश जो होता है रूप दो ठो होता है। ठीक है, पी एच ए और एफ ए। ब है तो बी से ब, बी एच ए से भ, म है तो एम ए से म। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखो वाई ए से य,
R A से रॉ, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखो लिखा है लॉ, तो L A से लॉ, व का इंग्लिश भी होता है, W भी होता है, दोनों से हम लोग व का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स है, तलव्य स है, और ये मूर्धन्तना स है, और ये दंतना स है। तीनों का नाम ऐसे क्यों है मैं बताता हूं अभी, ठीक है। पहले इसका इंग्लिश देखो, एस एच ए से तलव्य स, एस एच ए से मूर्धन्तना स, ठीक है। उसके बाद से दंतना स, एस एच सॉरी दोस्तों, एस से होता है दंत स, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एस से दंत स लिखेंगे। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान में रखो कि यानी कि इसको हमने तलव्य स यानी, और इसको मूर्धन्तना स और इसको दंतना स ऐसे क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों इसको जो है ना तलव्य से इसलिए बोलते हैं, जब हम इसको यानी कि उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा जो जीभ है जाकर के कहां सटता है, तालू में सटता है। उसके बाद से जो है ना इसका ध्वनि, इसका साउंड जो है ना आता है। तो इसीलिए इसको हम लोग तलव्य स और इसको मूर्धा वाला सा क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम इसका उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा जो उच्चारण होता है ना दोस्तों, कैसे होता है, मूर्धा से, यानी जीभ हमारा मूर्धा में सटता है। उसके बाद से आता है इसका आवाज मूर्धन्त स, दंत स, यानी कहने का मतलब है दोस्तों जब हम इसको उच्चारण करते हैं, किसी भी शब्द में लिखा रहेगा अक्षर में, तो हम जो है ना इसको कैसे बोलेंगे, श स, यानी जीभ जो है हमारा, ये वाला जीभ दांत में सट करके तब इसका साउंड आएगा, दंत स इसीलिए बोलते हैं। तीनों को आप समझ गए। एस एच ए से दंत तलव्य स, एस एच ए से मूर्धन्तना स, एस से दंत स, ह का इंग्लिश एच ए से ह, ठीक है। यहां पे ए लगा देंगे, ठीक है। के एस, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे देखो के एस एच। अब यहां पे के क्यों लगाए भाई, ये छ है, तो छ में के कहां से आ गया, आपने सर बताया था पहले ही, के ए से क होता है, तो यहां पे क है ही नहीं है भाई, तो यहां पे के आया, तो आया कहां से। तो भाई कंफ्यूज नहीं हो भाई, हम हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो क्षत्रिय वाला छाप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, इसमें जो है ना सिंपली से दोस्तों मूर्धा वाला स, उसके बाद से दोस्तों क, तो पहले जो है ना क मिला है, क्या दोस्तों, आधा क मिला है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो छ है, इसमें दोस्तों आधा क, उसके बाद से दोस्तों मूर्धा वाला स, तो इसीलिए आधा क के लिए के, और दोस्तों मूर्धा वाला स के लिए हमने बताया था एस एच ए, तो यहां पे हो गया एस एच ए। तो इसका जो इंग्लिश होगा दोस्तों के एस एच ए, ठीक है। और त्र का जो इंग्लिश होगा टी आर से त्र। अब यहां पे देखो भाई टी कहां से आ गया भाई, त्र है, तो यहां पे देखो, तो यहां पे कहां पे था भाई, यहां पे था, तो त्र का इंग्लिश सर आपने बताया था टी आर, तो यहां पे टी ए से त है, तो यहां पे टी आया कहां से आया, तो भाई देखो इस अक्षर में जो है ना त्र में आधा त, उसके बाद से र मिला है, तो आधा त के लिए टी और र के लिए आ, त्र हो गया, और ए लगा देंगे त्र। और दोस्तों ज्ञ का जो इंग्लिश होता है जे वाई से ज्ञ होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना रूपों को याद रखेंगे, और ए जो है ना लास्ट में लगाते हुए याद रखेंगे, ताकि आपको नाम लिखे तो वहां पे आपको सहूलियत हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी यानी कि जो है ना वर्ड को आप लोग सीखते चलिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने यानी कि अ से लेकर के अह तक ये स्वर वर्ण होता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना, इस अक्षर को यानी कि इंग्लिश में याद करना, लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो अ है, तो अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है, आ का जो इंग्लिश होता है डबल ए होता है, छोटी ई है, और इसका इंग्लिश आई होता है, बड़ी ई है, और इसका इंग्लिश डबल ई होता है। ऊ का इंग्लिश यू होता है, डबल ओ से बड़ा ऊ, ठीक है। और री जो होता है आर आई से री। ए का इंग्लिश ई से ए, और ए से भी ए होता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आई, तो यहां पे ए और आई होता है, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो ओ है, तो ओ से ओ होता है, ठीक है। उसके बाद से औ है, तो ए यू से औ, अंग तो ए एन से अन, और दोस्तों इसको अम भी बोलते हैं, तो ए एम से अम। अह लास्ट वाला है, तो ए एच से अह, और इसका मात्रा भी होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे यानी कि अ से लेकर के अ तक स्वर हो गया ये, ठीक है, और इसका ये इंग्लिश हो गया, और एक एक स्वर का मात्रा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड होता है, मिला होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखो आ की मात्रा ऐसे, छोटी ई है, और तो इसका मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा कैसे होता है, ऐसे होता है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे, री की मात्रा ऐसे सी की तरह, ए की मात्रा एक एकले ऐसे होता है, ऐ की मात्रा कैसे होता है, डबल एकले अक्षर के ऊपर, ओ की भी मात्रा होता है एक एकले, और एक पाई ऐसे होता है। उसके बाद से औ है, तो इसका भी मात्रा जो है ना डबल एकले और एक पाई ऐसे होता है, औ, ठीक है। औ हो गया अंग,
अंग की मात्रा एक बिंदी होता है और इसका इंग्लिश एन और एम होता है। अह की मात्रा डबल विसर्ग ऐसे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से दोस्तों आपने यानी कि क्या सीखा, अ से लेकर के अ तक अक्षर का इंग्लिश और क से ज्ञ तक का जो इंग्लिश होता है उसको आपने रूपों को कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, आप लोग सीख जाएंगे। तो आपको यानी कि इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत सहूलियत होगा। चलिए आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूं। यहां तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। धन्यवाद।